बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद आसिफ अली अपने प्रोग्राम नई बात के साथ। नाज़रीन, जैसे कि हम आपको कहते हैं कि हर टॉपिक नया, हर मौजू नया, हर दफ़ा गेस्ट नया। कोशिश ये होती है कि हम आपको अच्छी से अच्छी अवेयरनेस दे सकें, जो मुख्तलिफ फील्ड हम सेलेक्ट कर दें। आज का जो हमारा मौजू है वो सोलर एनर्जी के हवाले से। पूरी दुनिया में हत्ता कि तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं वहाँ पे भी कई हज़ार मेगावाट बिजली बनती है। वो हमारे आपको जो मेहमान हैं वो बताएंगे। यानी वहाँ पे वो खुद कफील है अपनी बिजली में, इसके बावजूद उनके यहाँ सोलर एनर्जी इतनी पैदा होती है कि आप उसका ख्याल नहीं कर सकते। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ मेहमान हैं तैयब नियाज़ साहब, जो कि वाइस चेयरमैन हैं रीप के। वो अपना तारफ़ करेंगे कि रीप क्या क्या करती है और कब से रीप का बुनियाद रखी गई है। अस्सलाम वालेकुम तैयब नियाज़ साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। तैयब साहब, पहले तो ज़रा रीप का तारफ़ करें, रीप क्या चीज़ है? रीप बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, जो 2009 में बनाई गई। पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक क्राइसिस जैसे बढ़ता चला गया, आपको याद होगा, लोड शेडिंग हो या दूसरे बहुत मामलात हो, ज़्यादा। उसकी उसकी उसको मद्देनजर रखते हुए रीप का वजूद बना। और इसके अंदर बेसिकली तो सारी ऑल्टरनेटिव एनर्जीज थी, लेकिन सोलर ने इसके अंदर ज्यादा परफॉर्म किया। सही। तो 2009 में वजूद में आके उसके बाद इसने डिफरेंट सेक्टर्स में काम किया, बट मेजॉरिटी में सोलर के ऊपर ज्यादा काम किया गया। तो रीप की कारकर्दगी किस शोबे में ज़्यादा है? सोलर तो है, लेकिन सोलर में फैक्ट्री में ज़्यादा है, डोमेस्टिक में ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा है? देखिए, हम तो ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं। जो सही। सोलर की या रिन्यूएबल एनर्जी की इंडस्ट्री है, सही। उसमें रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल भी है, इंडस्ट्रियल सिस्टम भी है, छोटे कंज्यूमर भी हैं, ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड, हर तरह के क्लाइंट के लिए बेसिकली ये इंडस्ट्री के लिए बनाई गई थी कि सही है। इंडस्ट्री को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। तैयब साहब, आप अपनी फर्म का भी तारुफ कर रहे हैं, आपकी जो कंपनी है उसका भी तारुफ कर रहे हैं, ताकि हमारे नाज़रीन को वो उससे रोशनास हो सकें। जी, मेरी कंपनी का नाम है एरोवोल्ट प्राइवेट लिमिटेड। और हम ये कंपनी कोई बस 10 से 12 साल हो गए इसको चला रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह छोटे बड़े हर तरह के स्केल का काम कर चुके हैं। यानी ये तो वी हैव अ आप गुड एक्सपीरियंस। अब जी आप जी। दूसरी नस्ल हैं, दूसरी जनरेशन है? दूसरी नस्ल, दूसरी जनरेशन है, बिल्कुल। ठीक हो। अपने वाल साहब के नाम बता दें, चूँकि लोगों को जाने पहचाने हैं। एक मेरे वालिद साहब का नाम है नियाज काठिया। माशाल्लाह। और उन्होंने बेसिकली 2007 में वो दुबई म्यूनिसिपैलिटी के साथ काम कर रहे थे। वहां पे उन्होंने सोलर को देखा। फिर उसके बाद उन्होंने 2008 में पहली इंपोर्ट की सोलर पैनल्स की। ठीक। तो वो उन्होंने वो उनका इनिशिएटिव थोड़ा सा डिफरेंट था कि अच्छी प्रोडक्ट लाई जाए। और उसको सामने रखते हुए कुछ जापान से इंपोर्ट किया, कुछ हमने जर्मनी से इंपोर्ट किया एट दैट टाइम। ठीक सो है। तब कोई 400 रुपए वॉट या 450 रुपए वॉट सोलर पैनल होता था। ठीक है। और आजकल क्या है? जी जी। आजकल ये वेरी कर रहे हैं जी, 30 से 35 रुपए के अंदर। मतलब इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका है। डेफिनेटली जी। जिस आपको शायद याद होगा कि जैसे मोबाइल थे, बहुत एक्सपेंसिव थे और ऑप्शंस भी कम थी जब शुरू शुरू में वो आए। और सही। आज आप उसको देखें कि वो किस तरह मिल रहे हैं और टेक्नोलॉजी कितना ज्यादा जल्दी से ट्रांसफर होती पहले जा रही ये मोबाइल तो बहुत लग्जरी होता था, इसी तरह जो सोलर एनर्जी थी वो भी बहुत लग्जरी थी, चूँकि 400 से ज़्यादा आपने बताया कि उसका रेट था पर यूनिट। है। जी जी जी। तो बिल्कुल ऐसे ही है जी। और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है और वो प्राइस डेफिनेटली नीचे चली जाती है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट चाइना का है। और उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है, पाकिस्तान की अगर बात करेंगे। सही। तो वी विल डिस्कस इट लेटर कि ये किस तरह बेहतर बनाया है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब आप ये भी बताएं कि जो ग्रिड वाली होती है, जो यानी डायरेक्ट होती है सोलर, और जो रात को हम यूज़ करें, उसमें कितना फ़र्क है और कितना प्राइस का फ़र्क पड़ता है? इसमें देखिए जी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है, मैं आपका 1 मिनट लूंगा। जी जी प्लीज़। जो भी आपका ग्रिड सिस्टम होता है, उसमें जो एनर्जी है वो सबसे पहले आपके अप्लायंसेस को मिलती है। सही। बेसिकली जहां लो रेजिस्टेंस होती है, करंट वहां ट्रेवल करता है। सही। तो जो बच जाती है वो एक्सपोर्ट होती है। तो सबसे पहले तो आप बना के अपना यूज कर रहे हैं। बिल्कुल जो ठीक है। एक्सपोर्ट होती है और जो इंपोर्ट होती है, पीक आर या ऑफ पीक आर, दोनों को आप मिला लें, सही। तो वो नेट ऑफ होते हैं, आपस में सम हो जाते हैं कि जी कितना आपने दिया, कितना आपने लिया। वो सही। आपस में एडजस्ट होके फिर या आपने वापडा से ज्यादा लिया होता है या वापडा को ज्यादा दिया होता दिया है, होता है उसके ऐसे। रेट्स हैं। बिल्कुल जो ठीक है। आपने वापडा से ज्यादा लिया है, वो जो स्टैंडर्ड रेट बाकियों के लिए है आजकल, वो कोई टैक्सेस डाल के 52 से 55 रुपए के करीब पड़ता है।
सही जो ये आप एक्सपोर्ट करते हैं बिजली इजाफी यूनिट जो है वो 27 रुपए हुकूमत का रेट है। सही। कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस भी इस टाइम हुकूमत नेट मीटरिंग जो यूजर्स हैं उनको पे कर रही है ऑलरेडी। बिल्कुल सही, बड़ी अच्छी और बड़ी खूबसूरत बात की आपने। अभी तक जो लास्ट टाइम शायद आपको पता होगा, यकीनन पता होगा कि वज़ीर ख़जाना को विस्परिंग किया गया था, सरगोशी की गई थी कि ये जहाँ जहाँ ये सोलर पैनल लगे हैं ये बड़े अमीर लोग हैं, इन पर मज़ीद टैक्स लगाया जाए, इनको रेट कम किया जाए, साइज की वजह 10 कर दिया जाए। बहुत सी बातें इस तरह की हुई थी जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं करनी, जिस तरह चल रहे हैं उनको चलने दें, या कम से कम जो नए आएंगे उनको देखेंगे, लेकिन जो पहले वाले चल रहे हैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना। क्या ऐसे ही था? जी बिल्कुल ऐसे ही था। बेसिकली तो जब इन्होंने इनिशिएटिव लिया 2016 में, हमारी और भी एसोसिएशन है और भी हमारे काम करने वाले भाई हैं, उन्होंने हिम्मत की और मेहनत की जिसकी वजह से नेट मीटरिंग का मुतारफ पाकिस्तान में हुआ और हुकूमत ने उसको एक्सेप्ट किया और उसका इनिशिएटिव बहुत अच्छे तरीके से लिया गया। और उसी तरह प्रमोशन जो है सोलर नेट मीटरिंग के थ्रू सोलर की बहुत ज्यादा हुई पाकिस्तान में। सही। जो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, अगर हम रेजिडेंशियल की बात करें या कमर्शियल की भी बात कर लें, जो रजिस्टर्ड वैल्यू है दैट इज अराउंड 5 गीगावाट जो अभी तक है। ठीक है, ये हुकूमती जराए से जो हमें रिपोर्ट अदाद शुमार हैं जो इसमें जो जी जो अभी टोटल इंपोर्ट जो सोलर पैनल की हो चुकी है दैट इज अराउंड 27 गीगावाट। यानी पूरी दुनिया में अब सबसे जो ज़्यादा इन्होंने इम्पोर्ट हुए ये हैं। हाँ जी, अब ये 27 गीगावाट टोटल इंपोर्ट हुआ है। मैं ये आपको दिसंबर के फिगर्स जी दे रहा जी, हूँ, लास्ट दिसंबर के। सही। और उसमें से 5 गीगावाट की नेट मीटरिंग है और बाकी अभी क्लैरिटी नहीं है कि कहाँ है। कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जिन्होंने ग्रिड के साथ कनेक्शन अपना नहीं किया, लाइसेंस नहीं लिया, वो सेल्फ कंजम्पशन पे गए हुए हैं, अपनी बना के अपनी यूज कर लेते हैं, ग्रिड के साथ एक्सचेंज नहीं करते। सही। ये इंडस्ट्रियल लेवल की मैं आपको बात कर जी रहा हूँ। जी। सो इनको ये बेसिकली कह रहे थे कि एक 165 या 162 मिलियन का नुकसान हुआ है हमें नेट मीटरिंग यूजर्स की वजह से। अच्छा। सो हम थोड़ा सा उनको लेके चलना चाह रहे थे कि ये नुकसान आप कैसे कंसीडर कर रहे हैं। सही है। ये नुकसान तो नहीं है, ये तो बेहतरी है, क्योंकि आप 2006, 7, 8 शायद आपको याद होगा जो बिजली के हालात पाकिस्तान के अंदर थे और लोगों ने अपनी मदद आपके तहत सिस्टम लगाते चले गए और आज माशाल्लाह हमारा ग्रिड स्टेबल भी हो गया और हमारे पास एक्सेसिव एनर्जी है इस टाइम। सही। हुकूमत के पास, हुकूमत ने सारी सिफारिशात पेश इसलिए की गई कि ग्रिड का यूजर कम हो गया है। बिल्कुल सही। हम ग्रिड, जाहिर बात है, आपने कैपेसिटी पेमेंट की चार्जेस पेमेंट्स करनी है और आईपीपीस की भी इसके अंदर है मामला, तो हम पूरा कैसे करेंगे? हमसे बेसिकली यूजर बिजली ले नहीं रहा, ऐसे ही। तो हम किस तरफ जाएंगे? सो ऑल दो इसके ऊपर हमने काफी सारी सिफारिशात प्राइम मिनिस्टर को भी भेजी और हमने पावर डिवीजन को भी भेजी। इसके ऊपर वो अभी काम कर रहे हैं। जाहिर बात है जब उनको रियल फैक्ट्स पता चले कि जी रियल मामला क्या है, वो 23 गीगावाट या 22 गीगावाट छोड़ के हम 5 गीगावाट के जो यूजर्स हैं उनके ऊपर देखें या उनके ऊपर ये सब चीजें लेके आए, तो उनको ये समझ आई कि थोड़ा सा होमवर्क करने की ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। तो ये तो मैं सब आपको एक और हुकूमत ने बड़े अच्छे काम किए हैं। जो कैपेसिटी चार्जेस है उन वो 8 से 10। जो मेजर, जी प्लीज बोलें। जी उसके अंदर ये था कि बेसिकली दो रेट जो आप एक्सपोर्ट करते वो 27 रुपए से 10 रुपए लेके जाना चाह रहे थे। सही। और दूसरा जो नेट ऑफ हो रही थी उसको खत्म करना चाह रहे थे। ये ठीक। चाह रहे थे कि आप जो भी हमें एक्सपोर्ट करेंगे हम उसका 10 रुपए रेट लगाएंगे और जो भी आप इंपोर्ट करेंगे एट दैट टाइम वो 52 रुपए का है, 55 रुपए का या 60 रुपए का, हम आपको वो चार्ज करेंगे। जो आपस में आप यूनिट एडजस्टमेंट करते हैं वो हम खत्म करने जा रहे हैं। ठीक है। इसका एक जो पहला पहलू था वो इंडस्ट्री या आप यूं समझिए कि कंज्यूमर भी एक्सेप्ट कर सकता था कि 27 रुपए से आप 10 रुपए पर ले आए, बट ये यूनिट से यूनिट जो एडजस्टमेंट है इसके ऊपर काफी सारे खर्चात थे कि ये लोगों के लिए ज्यादा मसला हो जाएगा, क्योंकि लोगों ने जेब से पैसे लगा के अपने लिए एक बंदोबस्त किया अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ हुकूमत पाकिस्तान। लेकिन अब ये जो नई रिकमेंडेशन पेश की गई इसके ऊपर काफी जरूर। तो ये सब बड़ी अच्छी बात की। अभी हम बात करेंगे आपसे
जो कैपेसिटी चार्जिंग गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ अदारों से ख़त्म किए हैं और मज़ीद ख़त्म करने जा रहे हैं, उससे आवाम को रिलीफ मिलेगा और बिजली मज़ीद सस्ती होगी। इस पर बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ जा रहा है एक वक्त का। नाज़रीन कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदेद। नई बात के साथ हमारे साथ आज मेहमान हैं तैयब नियाज़ साहब, जो कि सोलर एनर्जी से और सोलर इंडस्ट्री से दूसरी नस्ल से वाबस्ते हैं। माशाल्लाह इनके वालिद साहब नियाज़ काठियार साहब बड़े मशहूर मारूफ इस फील्ड में थे और उनको आप ये कह सकते हैं वो पायनियर थे। तो अभी माशाल्लाह तैयब साहब ने वो जगह संभाली और इस वक्त तैयब साहब वाइस चेयरमैन है रीप के। नाज़रीन इनसे बात वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से सिलसिला कलाम टूटा था। तैयब साहब ये बताएँ कि अभी जो कैपेसिटी चार्जेस हुकूमत ने बहुत सी कंपनियों के साथ ख़त्म किए हैं और कुछ अभी रह गए हैं, क्या आप समझते हैं कि इस एक्शन से, इस अमल से हुकूमत के आवाम को कोई फ़र्क पड़ेगा, आवाम को रिलीफ मिलेगा कुछ? जी बिल्कुल, ऑलरेडी हुकूमत ने कुछ रेट कम किया भी है। आपको शायद पता ऐसे होगा ही कुछ पिछले दिनों में इन्होंने कहा था कि 7 रुपए तक हम कम करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह। और डेफिनेटली हम भी एज एसोसिएशन ये समझते हैं कि जब तक आप बिजली का रेट कम नहीं करेंगे, इंडस्ट्री या इवन कमर्शियल यूनिट जो भी है वो आपसे बिजली खरीदने को तैयार नहीं है। ऐसे ही क्योंकि उन्होंने कम्पीट करना है एशिया के बाकी ममालिक के साथ, जैसे बांग्लादेश है, इंडिया है, श्रीलंका है, बिल्कुल सही, जहाँ पे ऑन एवरेज बिजली जो है वो 16 से 22 रुपए पे ऐसे ही मिल रही है। सो डेफिनेटली बिजली का रेट कम करेंगे तो हम अभी देख रहे हैं कि सोलर बहुत ऊपर जा रहा है, क्योंकि आपका जो ग्रिड की बेसिकली रेट है वो बहुत ज्यादा है। सही। सो वो ग्रेजुअली कम होगा, आप ये भी नहीं समझेंगे कि उसको जंप लगेगा। सो आहिस्ता आहिस्ता करके इनको पैरेलल पे लाना पड़ेगा। इस टाइम सोलर बहुत ज्यादा पीक पर है, सही, बिकॉज इट डिमांड्स ऑफ द बेसिकली इंडस्ट्री। सो बिल्कुल ठीक। लोग इसको बहुत तेजी से रैपिडली एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा फिगर दे दूं, जी जी 2024 के अंदर इस 27 गीगावाट में से 2024 के अंदर सिर्फ 17 गीगावाट इंपोर्ट हो गया सोलर ठीक, पैनल। बड़ी बात है। सो एक साल में ये हुकूमत ने फैसला लिया क्यों कि ये चेंजेस लाई जाए, क्योंकि वो प्रेडिक्ट ये कर रहे थे कि अगले 5 साल में जो सोलर पैनल लगना था वो तो हमने एक साल में इंपोर्ट कर लिया। बहुत खूब, बड़ी बात है। अब जो हो गया उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, सही। लेकिन आने वालों के लिए हम कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कि डेफिनेटली उसको किसी तरह बैलेंस किया जाए, क्योंकि इस टाइम हमारी ग्रिड के ऊपर एक डक कर्व बन रही है ऐसे ही कि दिन के वक्त जो है वो जितना भी लोड है वो ग्रिड के ऊपर बिल्कुल जीरो हो जाता है, ऐसे ही या नियर टू जीरो हो जाता है, बिल्कुल सही। और जैसे ही शाम होती है तो वो पीक पे जाता है। ठीक है, इसकी वजह से ट्रांसफार्मर्स हैं या ट्रांसमिशन लाइंस हैं, उसके ऊपर काफी सारा इफेक्ट पड़ रहा है। डेफिनेटली हम भी ये समझते हैं कि हमें बराबरी की बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही। सिर्फ ये नहीं है कि हम अगर रिन्यूएबल को प्रमोट कर रहे हैं तो जहाँ रिन्यूएबल गलत है हम उसको गलत ना कहें, हमें वहां भी उसको देखना चाहिए, जो जहाँ ठीक है हम उसे ठीक कहना चाहिए। लेकिन तैयब साहब आप फिक्र होंगे, अभी कितने इलाके हैं जहाँ पे बिजली नहीं है, पावर नहीं है, वहाँ पे अगर इसको प्रमोट किया जाए सोलर को तो क्या अच्छे नतीजे नहीं निकलेंगे? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। असल में अभी ट्रेंड हम जो देख रहे हैं मार्केट के अंदर भी, ये पहले अपर क्लास के पास था, एलीट्स के पास था। ऐसे ही जैसे आपने पहले जिक्र किया कि जब 400 रुपए वॉट था तो ये एलीट की आइटम थी, ये आम बंदे की रीच में नहीं था। ऐसे ही फिर ये मिडिल क्लास में आया, फिर ये लोअर मिडिल क्लास, अब ये लोअर मिडिल क्लास और उससे नीचे चला गया है, सही। क्योंकि जितने भी हमारे अपर लिमिट में थे, मिडिल क्लास में थे, उन्होंने ऑलरेडी इसको अवेल कर लिया। सो डेफिनेटली आपकी बात ठीक है कि हम ऑफ ग्रिड एरियाज में अगर चले जाएं तो लोगों की हालत काफी खराब है, ऐसे चाहे ही वो बिल हो या बिल ना हो, दूसरी तरफ भी उनकी जिंदगियों में मसाइल काफी सारे हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक हो। क्योंकि पूरी दुनिया की एनर्जी की तरफ ही जा रही है। तैयब साहब ये बताएं, आवाम के लिए आपके पैगाम को हम चाहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म से आम हो, हर जगह पहुँचे। आप ये बताएं, एक 5 मरले का जो मकान है, जो बहुत कम उसका इलाका है, 5 मरले मकान के अंदर कितनी बिजली चाहिए और कितने में वो तैयार होगी फुल इंस्टॉलेशन? ऑन एवरेज जो हमारा 5 मरले का यूजर है उसके यूनिट वेरी करते हैं जी 250 से 400 यूनिट तक, ठीक है, वो बहाना अपना यूज करता है। तो उसके लिए अगर वो 3 से 4 किलोवाट या 5 किलोवाट का सिस्टम लगा ले तो वो अपना घर का लोड
सोलर के ऊपर शिफ्ट कर सकता है। इनिशियली बैटरी नहीं लगाता तो वो उसको बैटरी के पैसे बच जाएंगे। लेटर ऑन जो वो अपनी सेविंग कर रहा है उससे वो एक आधी बैटरी लगा ले और बाद में उसी तरह उसको ऐड करता चला जाए। तो ये एवरेज बन रही है जी 5 मरले घर के यूजर की। तैयब साहब ये भी बताएं कि सोलर लेते हुए कौन से एहतियाती तदाबीर और कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए कि एक अच्छा सोलर पैनल हम ले सकें। देखिए जी, सबसे पहले तो सर्टिफाइड इंस्टॉलर जो है उसके पास जाने की जरूरत है और हुकूमत का एक इदारा है PPIB, उसकी वेबसाइट पे सर्टिफाइड इंस्टॉलर्स हैं जो नेट मीटरिंग का लाइसेंस लेके दे सकते हैं। और इसी तरह वो सर्टिफाइड इंस्टॉलर्स की कंपनी अभी तकरीबन कुछ 750 इंस्टॉलर्स हैं सर्टिफाइड जो उनकी वेबसाइट पे पड़े हुए हैं डिफरेंट कैटेगरीज के, छोटे से लेके बड़े तक। ठीक तो है, आप सिस्टम लगाने से पहले एक बार उनको लाजमी चेक करें। ठीक है, आप सोलर पैनल परचेज करते हैं, आप उससे डॉक्यूमेंट डिमांड कर सकते हैं, जिससे भी परचेज कर रहे हैं ठीक है, आप उससे डॉक्यूमेंट डिमांड करें। दूसरा, प्रोडक्ट खरीदते हुए ये देखें कि प्रोडक्ट की लोकल सर्विसेज अवेलेबल हैं। बैकअप, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि सही। वारंटी तो आपको शायद हर बंदा 5 साल 3 साल की दे देगा, इवन 10 साल की भी दे देगा, सही, बट क्या उसकी सर्विसेज आपको मिलेंगी भी या नहीं। बिल्कुल तो सही, ये मैं आपको क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ बता रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ। और प्लीज इंस्टॉलर के ऊपर डिपेंड कर रहा है आपका सारा सिस्टम। सही, बहुत अच्छी मर्सिडीज जर्मनी से इंपोर्ट करके आप एक ऐसे ड्राइवर को दे दें जिसको नहीं चलानी आती, फिर वो तो राफेल वाला हाल, मर्सिडीज का कसूर फिर नहीं है, फिर वो राफेल वाला हाल होगा, राफेल वाला हाल होगा जी फिर। वो उस सही। जी ऐसे ही है बिल्कुल। तो इसके साथ साथ ये तो भी बता दें कि ये इन्वर्टर कौन सी कंपनी का लगाएं और इस तरह जो वायर है वो कौन सी इस्तेमाल कीजिए इंस्टॉलेशन के लिए। देखिए, मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से शायद ब्रांड तो नहीं बता नहीं पाऊंगा नहीं, कि किस हम भी नहीं ब्रांड चाहते का ब्रांड, लगाएं। उसकी मैंने बस। आपको कैपेसिटी बताई कि 3 से 5 किलोवाट का लगा ले, ठीक है, जिसका लोकल सर्विस सेंटर अवेलेबल हो, आपके करीबी जो भी आपका इलाका है उसमें उसका सर्विस सेंटर हो। और सिस्टम की साइजिंग पे डिपेंड कर रहा है वायर कौन सी लगानी चाहिए और कौन सी सही। नहीं लगानी चाहिए। ये आपने जब प्रिक्योरमेंट कर रहे होते हैं अपने सिस्टम की, अब जी बड़ा अच्छा एक्सेस है हर बंदे के पास के सोशल मीडिया के थ्रू सही और गलत न्यूज़ दोनों पहुंच जाती है। तैयब साहब ये भी So, बताएं, आपने तैयब साहब ये भी बताएं कि इस वक्त रेप कौन से मसाइल को फेस कर रहे हैं, सोलर एनर्जी किस तरह कोई और बेहतरी आ सकती है, हुकूमत पाकिस्तान का आने वाला बजट आ रहा है उसमें आप हुकूमत पाकिस्तान को कौन से सिफारिशात पेश करेंगे ताकि मुल्क के अंदर एक और अच्छा दौर शुरू हो सके। जी बिल्कुल, रीप ने ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर साहब को भी लेटर लिखा कि हम आपको प्रपोजल देना चाह रहे हैं जो आपकी रिकमेंडेशन ECC कमेटी ने आपको दी है नेट मीटरिंग रेगुलेशंस के हवाले से। एक तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम इसके ऊपर उनके साथ बात कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं नेट मीटरिंग के लिए, उसके अंदर उसको हम किस तरह और बेहतर कर सकते हैं कि उसमें ट्रांसपेरेंसी लेकर आए। मतलब मैं आपको ये कहना सही, ठीक है, चाह रहा हूँ। सो वो ऑनलाइन पोर्टल जिसमें ह्यूमन इंटरेक्शन खत्म हो जाए, सही। और आपकी चीजें टैक्सीज online और होती कितने चली कम जाए, होने चाहिए, डिजिटलाइज होते चले जाए। टैक्सीज और कितने कम होने चाहिए, डिजिटलाइजेशन की तरफ भी तो। टैक्सीज और कितने कम होने चाहिए। देखिए, टैक्सेस अभी सोलर पैनल पे तो नहीं है, इन्वर्टर्स के ऊपर हैं, बिल्कुल हैं, और बाकी एलाइड एसेसरीज के ऊपर हैं। इस टाइम जितना सोलर सस्ता हुआ है, अब हम आपको ये नहीं कहेंगे सही। कि इन टैक्सेस को और कम किया जाए। सही, ऑलरेडी बड़ी डिसेंट सी आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम को कहेंगे 1.5 से 2 साल है, हाइब्रिड की कोई 3.5 से 4 साल है जो बैटरी वाला सिस्टम है। सो आई थिंक इतना सस्ता सिस्टम पाकिस्तान की हिस्ट्री में अभी तक नहीं हुआ विद दिस काइंड ऑफ गुड प्रोडक्ट्स। जी हाँ, तो सर ये भी बताइएगा कि लोकल भी बन रहे हैं आजकल सोलर बहुत जगह पे, मैं भी उनके नाम लेना नहीं चाहूँगा। लोकल बेहतर है या इम्पोर्टेड बेहतर है? अगर इम्पोर्टेड बेहतर है तो क्या जो वाया स्मगलिंग आता है वो बेहतर है या जो वाया प्रॉपर तरीके से आता है? क्या कहते हैं आप? नहीं, हम तो हमेशा प्रॉपर चीज को एक्नॉलेज करते नहीं, हैं। मैं उसके नुकसान उसका नुकसान जो है लेने वाले के हवाले से बता रहा हूँ कि अगर मैं लोकल ले लेता हूँ तब ठीक है, या मैं कहता हूँ यार मैं तो वो मंडी से जाके ना ताजा बाजार से उठा लेता हूँ वो बहुत बेहतर है, या फिर आपके पास आना पड़ेगा। ये बात 3 पॉइंट है मेरे। नहीं, इसमें मैं आपको वही बताना चाह रहा था। देखिए, लोकल मैन्युफैक्चरिंग अब अच्छी होती जा रही है पाकिस्तान के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह।
सही इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के काफ़ी सारा उन्होंने काम किया इसके ऊपर। अब वो बड़े विलिंग हैं कि हमारे पास कंपनीज़ आएँ और हमसे लाइसेंस लें और यहाँ लोकल मैन्युफैक्चरिंग या असेंबली स्टार्ट करें। सो हम सही तो अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को ही प्रमोट करना चाहेंगे, सही डेफ़िनिटली। ठीक हो और गया। इसी तरह मैं आपको ये कहूँगा कि हम जो इस पाकिस्तान के लिए बेहतर कर सकें, हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल हम ठीक। अगर स्मगलिंग के थ्रू चीज़ें लेकर आएँगे, इल्लीगली लेके आएँगे, हमारी इकोनॉमी के अंदर नहीं जा रहे हैं, तो डेफ़िनिटली इसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक है। आप ज़रा थोड़ी सी बात करने 2-3 मिनट हमारे पास हैं। ये जो जंग जीती है पूरी कौम उसका जश्न मना रही है। आपने ये जब जी। जब सुना कि राफेल तैयारे गिर गए हैं या वाकई नुकसान पहुँचा है, चौकियाँ उड़ा दी हैं, तो आपकी फीलिंग क्या थी और आपने किस तरह उसको सेलिब्रेट किया अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों के साथ? हाँ जी, बिल्कुल है। ये तो बहुत अच्छी एक न्यूज़ भी थी। ऑल्दो वार के हम तो अगेंस्ट है, कभी भी नहीं ऐसे ही होनी है, चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। इंसानी जानों का ज़िया है। बेशक। बट डेफ़िनेटली किसी को कमज़ोर भी नहीं समझना चाहिए कि पाकिस्तान कोई कमज़ोर है। और मेरा ज़ाती अगर आप ओपिनियन ले रहे हैं तो मैं बड़ा तसल्ली में था कि जब तक हमारी पाक फ़ौज है और जिस तरह की वो है, हमें अल्लाह पाक के बाद उनके ऊपर बड़ा यकीन है बेशक। कि वो जिस तरह की है और हमारे और उनके अंदर जो फ़र्क है ना जी, वो एक जज़्बा और दूसरा शहादत का है सही। कि हम उड़े हैं, हमें पता है कि हमने शहीद होना है, बेशक। अगर हम वापस ना आए तो। ये जज़्बा दूसरी कौमों के अंदर नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो बड़ी जब फजर की अज़ान के बाद सब कुछ हुआ, सो मैं तो लाइव देख रहा था और सही। बड़ी खुशी हुई कि हम जी मुँह तोड़ जवाब दिया हमने। बिल्कुल ठीक है। अब मैं बिल्कुल एक छोटा सा मुख्तसर पैगाम अवाम और अफवाज पाकिस्तान को कि जो आपने विन की है ये जंग, उसके बारे में अवाम को क्या कहते हैं और अफवाज पाकिस्तान को कैसे सलूट पेश करते हैं? देखिए मेरी नज़र में अवाम थोड़ी-सी बिखरी हुई थी और ये ऐसा मौका आया कि हम सब इकट्ठे हो गए। हमने कोई पश्तून या पंजाबी या सिंधी नहीं किया, सब यकजा हो गए और हमने एक पूरी भरपूर सपोर्ट अपनी फ़ौज पाकिस्तान को की, चाहे नेवी हो, चाहे एयर फ़ोर्स हो या हमारी दूसरी आर्मी है। तो हम बड़े अल्हम्दुलिल्लाह सैटिस्फाइड हैं, हमारी सरहदें बड़ी महफूज। महफूज़ हैं और जिन हाथों में हैं वो महफूज है। अल्लाह बाकी पाक अल्लाह उनको पाक की ज़ात है अल्लाह पाक जो उनको इस सलामत पाकिस्तान रखे। को चला रही है। बहुत अच्छा पैगाम दिया आपने। वो हाथ सलामत रहें जिन्होंने इस जंग को जीता है और उनको हम मज़ीद आवाम उनका उन पर भरोसा रखती है और उन पर एतबार करती है कि वो आगे बढ़ें और ऐसे किसी भी ख़तरे को कला कमा कर दें। नाज़रीन, इसी के साथ अपने प्रोग्राम बेशक। को इजाज़त दीजिएगा। मैं बड़ा मशकूर हूँ, बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ तैयब अन्यास साहब का, उन्होंने हमें वक़्त दिया। इसी के साथ अपने प्रोग्राम नई बात के साथ सईद आसिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।